नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम सीकर गोट फार्म पर और उनके बहुत ही बेहतरीन जो बकरे हैं वो देखने वाले हैं। जैसा कि आप मेरे सामने अभी एक बकरा देख रहे हैं जिसकी हाइट जो है वो 46 इंच हाइट है। और जो हमारे साथ जो खड़े हैं हेमराज काका जी, आप इनके बराबर देख सकते हैं। जो सर है बकरे का बिल्कुल बराबर है। और ऐसे ही एक से एक बढ़कर इनके फार्म पर जो बकरे हैं वो आपको देखने मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं और इन बकरों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। आपने इनके पहले भी वीडियोस देखे होंगे, बहुत ही बेहतरीन कलेक्शन रहता है, प्योर ब्लड लाइन के ऊपर काम करते हैं। तो चलिए चलते हैं और इन बकरों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और अपने फार्म की लोकेशन के बारे में बताइए। नमस्ते सर, मेरे सभी प्यारे दर्शकों को मेरा राम राम नमस्कार। मैं प्रकाश खींचड़ सीकर ज़िले से, और सीकर ज़िले के पास में मेरा गांव है गोकुलपुरा गांव, 4 किलोमीटर दूरी पे। जी। वहीं पे मेरा फार्म हाउस है और वहीं पे ये ब्रीडिंग सेटअप है और बकरियों का यहीं पे फार्म है। इन्हीं के साथ में मैं बकरों का ब्रीडिंग सेटअप पे काम कर रहा हूँ सर। जो मैंने एक पहले भी वीडियो डाला था लगभग 5-6 महीने पहले, उसके अभी आगे की प्रोसेस है। तो इसका जो आप रिजल्ट है या जो बकरे हैं, अभी ये कुर्बानी के लिए बकरे हैं, जिनमें कई बकरे खस्सी बकरे हैं और 5-7 बकरे जो है वो अंडुल बकरे भी हैं। जैसे देखो ये बकरा है सर, 4 दांत बच्चा है अभी। बिल्कुल। हाँ सर, बहुत सारे लोगों के वीडियोस देखने के बाद मेरे पास भी सवाल आ रहे थे कि किस तरीके से आप इन बकरों को तैयार करते हैं और इतने कम उम्र में ये बकरे इतना अच्छा वज़न बना रहे हैं, ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये तो बिल्कुल काबिले तारीफ़ है। थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को भी हमारे दर्शकों को समझाइएगा। सर सीधा सा कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई इतना वो जटिल नहीं है। अच्छी अगर आपके पास नस्ल की या ब्लड लाइन की बकरी होगी तो उसका प्रोडक्ट वैसा ही आएगा। साथ में आपका मैनेजमेंट इसमें काम करेगा। टाइम टू टाइम इनको आप खिलाओ पिलाओ और बढ़िया साफ सुथरा रखो इनको। बाकी जो मेन है सर, वो अपन को फोकस करना चाहिए इनकी ब्लड लाइन पे। अब जैसे ये 4-4 दांत बकरे हैं, 1-1 क्विंटल से ऊपर इनका बॉडी वेट है, बढ़िया इनका कलर है। और अभी गर्मियों में थोड़ा सा क्या है, हल्का भी दिख सकता है, क्योंकि इस टाइम ये जो बाल है ना, ये जड़ते हैं इनके गर्मी की वजह से। और बकरा अमूमन इस टाइम खाना पीना छोड़ देता है। अब देखो सर, ये बच्चा अभी 2 दांत बच्चा ही होगा, ये देखिए। हाँ, 2 दांत। हाँ, 80 किलो से ऊपर इसका बॉडी वेट है। क्या इसकी शाइनिंग है, कलर है, वो सब दिख रहा है। थोड़ा सा मैं प्यारे दर्शकों को बताना चाहूँगा, जो अपना ब्रीडर है कबीर नाम से फार्म पे, उसी का सर प्रोडक्ट है ये, उसी के बच्चे हैं। हाँ, इसमें जो ये 4-5 बकरे हैं, जैसे अपन इसकी बात करें, ये गुजरी बकरा है, तो मैं पहले भी मेरे दर्शकों को बता चुका हूँ कि ये मैं 10-15 बकरियाँ मेरी सिलेक्टेड बकरियाँ रखता हूँ जो मेरे कस्टमर है परमानेंट। और इन्हीं का भी साथ में 5-10 बकरियों से काम स्टार्ट है, तो इनके कस्टमर अलग हैं, सुंदर भी लगती है। बाकी जो मेरा मेन काम है 80 से 85% प्योर सिरोही ब्लड लाइन का काम है सर। सिरोही पे ही काम करते हैं ज़्यादातर आप? ये तो वो एक्चुअल में क्या है कि बस वो कस्टमर हैं इनके मेरे सिलेक्टेड, तो इस चक्कर में ये रखता हूँ मैं। चलिए सर, 1-2 बकरे के अपन फीचर्स देख लेते हैं। 1-2 पकड़िए आप, जो आपके फार्म का सबसे बेहतरीन बकरा है। देखो सर, एक ये सिरोही बकरा है। जी। 4 दांत है अभी, 108-9 किलो इसका बॉडी वेट है। हाइट भी शायद मेरे हिसाब से 43 या 44 होगी, एग्जैक्ट तो मैंने नहीं करी इसकी हाइट। बाकी ये भी अपना जो मेन बकरा है कबीर बकरा, हाँ, उसी का बच्चा है। बाकी सर बकरे तो बहुत ज़्यादा थे, लेकिन ये ब्रीडिंग सेटअप के लिए जो लोग नया फार्म स्टार्ट कर रहे हैं, वो लोग ले जाते हैं अपने फार्म के लिए। और अब ये इतना सा माल बच्चा है, मात्र 22-23 बकरे बच्चे हैं सर। जैसे ये जो बकरा आप दिखा रहे थे, अभी पकड़ा था आपने, इसके बारे में बताइए। क्या उम्र पे होगा, कितने दांत कर लिए? ये सर जो ये रेड कलर वाला है, ये भी 4 दांत का बच्चा है। इसमें भी 95 किलो से ऊपर बॉडी वेट होगा इसका। थोड़ा सा चंचल स्वभाव का है ये जी, इधर उधर भाग रहा है। बाकी एक देखो सर, गुजरी का जो मैं बता रहा था, 5-10 बकरी गुजरी रखने का रीज़न जो है, एक ये मुंडा बकरा है, ये 2 दांत है अभी। ये अभी 2 दांत है? 2 दांत है, 85 से ऊपर इसका बॉडी वेट है। और जो अपने जयपुर के भाई लोग आते हैं अक्सर, वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये देखिए सर, बिल्कुल 2 दांत पे। हाँ बिल्कुल। अच्छा इसका बॉडी वेट है, अच्छी लेंथ है
तो ये रखने का यही कारण है। और बाकी ये है, ये तो सर बहुत ही कोई नायाब चीज़ आई है फार्म पर। बिल्कुल, जो मेरा अपने फार्म की ही अपने फार्म की है। इसका जो फादर है वो अपने पास था पहले, फिर उसको तो सेल कर दिया था। इसको थोड़ा सा सामने लेकर आए। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। अब ये क्या है सर, बाई मिस्टेक ये खस्सी करवा दिया इसको छोटे कोई, नहीं तो गुजरी ब्रीड में ये ब्रीडर लाइक बच्चा था ये। बाकी इसके जैसे और भी खूब बच्चे आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपन वहाँ फार्म पे दिखाएंगे, जो बकरियों वाला फार्म है। ये अभी कितने दांत पे होगा सर, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ये सर 6 दांत है अभी। ये अभी 6 दांत है। हाँ, और 45-46 इसकी हाइट है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, वीडियो को जो पहले अपन ने देखा था। और बॉडी वेट इसमें कितना होगा सर अभी? 128 kg। 128 बिल्कुल। और नॉर्मल फीडिंग पे ये लेके आया है? हाँ, 3-4 दिन पहले अभी इनका वेट किया था, इसलिए मेरे को इनका ध्यान है। हाँ। आधा 1 किलो आगे पीछे हो सकता है। बाकी ये जो वेट बता रहे हैं, ये इनका लेटेस्ट वेट किया हुआ है। चलिए, और जैसे ये सामने आ रहा है सर, इसका जो डार्क कलर में है, ये 4 दांत बच्चा है सर जी। हाँ, और ये भी लगभग 90 kg से ऊपर इसका बॉडी वेट है। अच्छा, इसका कलर है, सुंदर बच्चा है। ये ब्रीडर ही है मतलब? ये एक खस्सी बकरा है सर। ये खस्सी ब्रीडर नहीं है। हाँ, ब्रीडर तो इसमें 3-4 बकरे ही हैं, भी ज़्यादा नहीं है जी, क्योंकि ब्रीडर सर बिक जाते हैं अमूमन। जैसे ये सामने बकरा मुंडा वाला खड़ा है, इसको जो आपने पहले पकड़ा था, ये वाला? हाँ, ये जो जा रहा है यहाँ पे। हाँ, तो ये वाला थोड़ा सा बताइए। ये वाला? हाँ, ये सर शिरोई ब्रीड का बच्चा है। कलर इसका थोड़ा डार्क है, इसका कलर, इसलिए थोड़ा इतना शो नहीं हो रहा। नहीं, पर वो इन सारे बकरों में थोड़ा सा यूनिक कलर ही लग रहा है। हाँ, परंतु बहुत बढ़िया फ्रेम इसने बनाया हुआ है। बिल्कुल मुंडा बकरा है, मुंडा बकरा है, खूबसूरत बहुत लग रहा है। ताकत बहुत ज्यादा है इसमें, रुक नहीं रहा है। ये 4 दांत पे है, 1 क्विंटल से ऊपर इसका बॉडी वेट है सर। 1 क्विंटल से ज्यादा होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सारे के सारे बकरे जो हैं वो बहुत खूबसूरत, और ये सेल्फ फीडिंग पर हैं अभी सबका मैक्सिमम जो बॉडी वेट है वो 90 प्लस। ब्रीड का बच्चा ये भी है। ये भी 2 दांत है सर। अच्छा, देख सकते हो आप। इसका भी 80 किलो से ऊपर बॉडी वेट है, सुंदर बच्चा है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो, तो सर मैं यही जानना चाहूँगा, जैसे हमारे दर्शक भी अक्सर इसी कयास में रहते हैं, प्रयास में रहते हैं कि यार कोई ऐसा जानकार व्यक्ति मिले कि जो अगर हम बकरी पालन करें, कुछ ऐसी चीज़ तैयार करें, तो किस हिसाब से ये मार्केट में उतरते हैं, किस हिसाब से आपकी तैयारी रहती है, ये थोड़ा सा बताइए। सर मार्केट की तो बात ये है, देखो आजकल एक बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है, जिसमें ये कोई बॉडी वेट वाले के हिसाब से लोग माल देते हैं, तो वो थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। कई लोग फ्लॉप होते हैं, बकरियां खरीद के लाते हैं वो बॉडी वेट पे, तो बाद में पता चलता है कि वो बकरियां मर गई या वो सही तैयार नहीं हो रही। तो उसका रीज़न ये है कि जो बकरी की कभी भी वैल्यू आप बॉडी वेट से नहीं निकाल सकते। अपन उसको मतलब एक तरीके से कटिंग के लिए थोड़ी ला रहे हैं अपन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अपन तो उसको पालने के लिए, उसका प्रोडक्ट के लिए या उससे आगे संख्या बढ़ाने के लिए तो ला रहे हैं, तो उसकी फिर अपन वैल्यू मीट के पर्पज से कैसे निकाल सकते हैं। अब मीट के पर्पज से जाहिर सी बात आप वैल्यू निकालोगे तो वो वैसा ही अपने को प्रोडक्ट मिलेगा। वो मंडी में जो कट्टू माल बेचा जाता है उसको ट्रेडर्स लोग खरीद के और फिर अपन किसान लोगों को बेच देते हैं। अब वो माल पहले से रिजेक्ट है, तभी तो वो लोग मंडी में बेचते हैं, फिर अपन को वहीं से वो माल वो लोग खरीद के दे देते हैं। तो बताओ वो कैसे तैयार होगा। उसके बाद फिर ये सुनने को मिलता है कि फार्म फ्लॉप हो गया। कोई ये बोलता है कि यार मेरे तो बच्चे ग्रोथ नहीं ले रहे, कोई ये बोलता है कि यार मेरे तो वो टाइम से बकरी ब्याह नहीं रही, बच्चे नहीं दे रही। तो इनका अब कोई वैसे कोई समाधान नहीं है, वो कोई बड़ी समस्या भी नहीं है। वो खुद के उनके व्यक्तिगत जो फैसले हैं उन्हीं की वजह से वो परेशानियाँ आती है सर। बाकी ऐसा कोई रीज़न नहीं है। आप एक सफल फार्मर से मिलो जिसने अच्छा फार्म कर रखा है, या कोई किसान आदमी से मिलो जिसने चाहे भले ही 10 बकरियाँ ही पाली होंगी लेकिन वो अच्छी पाल रखा है। बस शर्त कि इन दलालों के संपर्क में मत आओ। ये लोग क्या है सर, मैं दिखा सकता हूँ आपको, जो मेरी बकरियों के फ़ोटो लगा के ये लोग अपने पेज पे लगाते हैं, फिर उसको 220 रुपये 250 रुपये केजी में बेचते हैं। मैं मेरे दर्शकों को, किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि जब वो माल ही मेरे पास खड़ा है तो कोई जो तीसरा या चौथा आदमी उसको लगा के आपको वो 220 रुपये में या 250 रुपये किलो में कहाँ से सेल कर देगा।
तो उनका ये सिस्टम रहता है कि वो माल दिखा के ग्राहकों को अपने पास बुलाओ और फिर वहाँ से बोल देते हैं कि ये तो मेरी सेल हो गई, कल ही आपको इसके जैसा दूसरा दे देंगे। ये सर बहुत ही गलत बात है। ये ऐसा नहीं होता। सेल हो गई का क्या मतलब? आप जिसके लिए बुला रहे हो आप सेम माल दो अगले को, और जो जा रहा है उसको भी ये बोल के जाना चाहिए कि देख मैं तेरे पास माल लेने के लिए आ रहा हूँ, तो जो तूने मेरे को फ़ोटो डाली है या जो माल भेजा है, वीडियो डाला है, तो मेरे को सारी की सारी यही बकरियां चाहिए। ये अवेलेबल है आपके पास तब तो मैं लेने आ जाऊं, और अगर नहीं है तो फिर इसके जैसी का क्या मतलब होता है? ये भी बात सही है आपकी। अब ऐसे तो सर आज हमारे फार्म से साल के 50-60 बकरे निकल जाते हैं, तो मैं 3 साल पहले के बकरे लोगों को दिखाऊंगा और बोलूंगा कि ये बकरे मेरे पास है, तो उनका क्या मतलब है सर? वो सेल हो चुके। हाँ, उनका तो आज जिसको खरीदना है ना, तो अपन बात करते हैं जो प्रेजेंट टाइम में मेरे पास जो माल है ना उसकी बात करते हैं। हाँ, एक तरीके से वो ब्लफ हुआ ना फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर। हाँ, ये हो सकता है कि कई बार अपन 20 बकरियों का फोटो या वीडियो डाले, उसमें से एक आध सेल हो जाए, लेकिन वो सारी की सारी सेल हो जाए ये नहीं हो सकता इतना जल्दी। और वास्तव में लोग है ना दूसरों की माल की कॉपी करके अपने पेज पे लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं तो ये मानता हूँ कि जो बनाने वाला है उसका तो सर ये बिजनेस है, वो करेगा ही, लेकिन जो किसान लोग बन रहे हैं ना उनकी ज़्यादा गलती है। उनको नहीं बनना चाहिए, उनको सावधानी से माल खरीदना चाहिए, और किसान आदमी से खरीदना चाहिए, जो पालता है ना किसान खुद, उनसे खरीदना चाहिए सर। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और सर जैसे ये बकरे जब छोटे से आप अपने फार्म से ही, ज़्यादातर बकरे या सारे बकरे आपके फार्म के ही होंगे? बिल्कुल सर, सारे ही हैं, होंगे नहीं, बिल्कुल सारे ही हैं जी। और इनमें अमूमन कितना कॉस्ट निकलता है पर गोट के हिसाब से हम देखें, पर बक के हिसाब से देखें? सर देखो, एक एक का तो हम नहीं निकाल पाते, लेकिन इतना समझ में आता है कि जैसे जो मतलब बकरी अपन ने को परचेज करी है, लाइक जैसी क्वालिटी की अपन ने परचेज करी है, अगर टॉप क्वालिटी की परचेज करी है तो जाहिर सी बात है उसके बच्चे भी टॉप क्वालिटी के ही बिकेंगे। तो मोटी मोटी 12 से 15 महीने में बकरी फ्री हो जाती है बस। ये समझ में आया इस काम में। अच्छा। हाँ, कई बार हो सकता है वो 8 महीने में भी, जैसे अच्छे बच्चे हों, 2 बकरे या 3 बच्चे हों, तो उसकी लागत निकल जाती है, लेकिन 12 महीने से लेकर 15 महीने में तो 101% उसकी लागत निकल जाती है। लागत निकल जाती है, बिल्कुल। अब आप अगर थर्ड कैटेगरी का माल खरीदोगे तो भी उसकी लागत तो निकलेगी, क्योंकि माल भी वैसे ही बिकेगा। अगर आप टॉप क्वालिटी का खरीदोगे तो जाहिर सी बात है वो माल भी टॉप क्वालिटी के हिसाब से बिकेगा। भले कम पाले, लेकिन अच्छी क्वालिटी पालनी चाहिए। तो जैसे मेरा अब जैसे फील्ड पे मैं घूम ही रहा हूँ, अलग अलग जगह जा रहा हूँ, पिछले साल की तुलना पर मैं आज देखता हूँ, इस साल देखता हूँ, तो जो रेट हैं, चाहे वो हरी पत्ती का हो, लौंग पत्ती का, चाहे बिल्कुल सर बढ़ गया है बहुत, वो बिल्कुल डबल हो गया है। जहाँ 14 रुपये पत्ती मिलती थी, 15 रुपये मिलती थी, आज वो 28 रुपये डबल फिल्टर मिल रही है। तो खर्चा भी तो बढ़ा होगा सर। तो पर गोट के हिसाब से क्या खर्चा बैठा आपका? देखो सर, जब महंगाई बढ़ती है, चाहे अपने पत्ती की बात करें या इनके फीड की बात करें, अनाज की बात करें, तो एक चीज़ से नहीं बढ़ती, वो चारों ओर से बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है उनकी जैसे महंगाई बढ़ रही है उसी अनुपात में ये चीज़ भी महंगी हो रही है। बिल्कुल। कोई टाइम में जैसे अच्छी बकरी 20 से 22 हज़ार रुपये में मिल जाया करती थी, लेकिन आज वही बकरियां मतलब डबल 2.5 गुना तक हो गई है। 2.5 गुना? हाँ, इक्वल चलती है। नहीं तो इतने खर्चे में तो फिर आदमी बकरी पाल ही नहीं पाएगा जब उसको आउटपुट ही नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल, वैसे ये भी तो बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है सर। तो सर लास्टली मैं यही जानना चाहूँगा, क्या रेट आपने रखा हुआ पर बक के हिसाब से? ये वो सर कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे, जो पार्टी है वो उसको उस हिसाब से बताएंगे सर। बिल्कुल। हाँ, पर जैसा गोट है, जैसा बकरा है, जैसा अब सर जैसा बकरा होगा, जैसी उसकी क्वालिटी होगा, उसी के अकॉर्डिंग उसकी प्राइस होगी सर, सबकी सेम नहीं होगी। जी जी। हाँ, चलिए, तो जो भी दोस्त भाई हमारे अगर काम करना चाहते हैं, बकरी पालन में आना चाहते हैं, तो बिल्कुल प्रकाश जी बहुत बेहतरीन एक उदाहरण बन सकते हैं। इनके हम फार्म की बकरियां भी कवर करेंगे, साथ में जो बच्चे हैं, जो ऐसे ही बच्चे हैं, छोटे हैं, हम उनके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे, ताकि आप भी अगर अपने यहाँ पर कुछ ऐसे एक अपने दर्शकों को एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो अपना ब्रीडर के जो ब्रीडिंग के लिए बच्चे हैं ना, वो सर निकल जाते हैं, जैसे साल भर के हैं, 1.5 साल के हैं, 6 महीने 8 महीने के। तो ये तो जो ब्रीडिंग के बाद में जो बचा हुआ माल है ईद के लिए, या ये कह सकते हैं कि इन 2-4 बकरों के अलावा की जो ब्रीडिंग के वास्तव में लायक नहीं है, कहीं निकल जाता है ऐसा माल, ये सिर्फ वो माल है। अगर ये सोचो आपकी ब्रीडिंग वाला माल होता, टॉप क्वालिटी का माल होता, तो ये कैसा होता है, ये आप खुद अनुमान लगा लें। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अगर वो अपने यहाँ पर ब्रीडिंग सेटअप ही रखना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चे या इससे जो बढ़िया बच्चे हैं वो आपको मिल जाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो निकलते रहते हैं, वो निकलते रहते हैं। जी सर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये जो वीडियो है ये आपको पसंद ज़रूर आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए और एक बार फार्म विजिट ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।